नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइज़र में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट किसने दिया है, कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सीखा था। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल जो कि इकोनॉमिक इक्वलाइज़र है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक भी करें। तो हम लोग प्रोड्यूसर, जैसा कि प्रोड्यूसर क्या होता है, जो आपका उत्पादक होता है वो किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करता है तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए, प्रोड्यूसर इज समवन हु क्रिएट्स एंड सप्लाइज गुड्स एंड और सर्विसेज। जो आपका उत्पादक होता है वो क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। अगर बात किया जाए प्रोडक्शन का, उत्पादन का, तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट इनपुट्स इंक्लूडिंग कैपिटल, लेबर एंड लैंड आर यूज्ड टू क्रिएट आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। उत्पादन जो होता है, विभिन्न फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, विभिन्न उत्पादन के विभिन्न फैक्टर्स को, कारकों का उपयोग करके हम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। बात किया जाए प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर का या उत्पादन लागत का, उत्पादन खर्च का, तो उत्पादन खर्च वे खर्चे होते हैं जिनको किसी वस्तु एवं सेवा का जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो उत्पादक के जो खर्चे शामिल हैं उनको उत्पादन एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर या जो है उत्पादन खर्च के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर दो तरीके के हो सकते हैं। वो एक हो सकता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा हो सकता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो है उत्पादन में जो खर्चे होते हैं, आंतरिक लागतें और बाहरी लागतें। बात किया जाए इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए प्रोड्यूसर को जो है किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वो उसकी खुद की उत्पादन के कारक होते हैं जिनके लिए उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर वही बात किया जाए एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, बाहरी लागतें की, तो बाहरी लागतें में आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, या हो सकता है रॉ मटेरियल्स हो सकता है, या जो कैपिटल को जो है वो हायर करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, उसको पेमेंट करेगा। तो ये आपका जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, बाहरी लागतें हो गई, जिसको प्रोड्यूसर जो होता है प्रोडक्शन में जब यूज़ करता है तो उनको पेमेंट करता है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, उत्पादक बचत। उत्पादक बचत अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो ये, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर सरप्लस में पढ़े थे, सीखे थे कि जो कंज्यूमर जो होता है क्या देने को, किसी वस्तु का क्या मूल्य देने को तैयार है और वास्तव में वो क्या देता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, दैट इज अ कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन बात किया जाए प्रोड्यूसर सरप्लस की या उत्पादक बचत की, तो उत्पादक किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता है और वास्तव में वह किस मूल्य पर बेचता है, इन दोनों के बीच का आपका अंतर आपका उत्पादक बचत हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बताया जाए कैसे इसको इस तरीके के प्रोड्यूसर सरप्लस के या उत्पादक बचत के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पीएस आपका जो होता है टोटल रिवेन्यू माइनस प्रोड्यूसर सप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर बात की जाए कि ये टर्मिनोलॉजी किसने दिया हुआ है, तो कंज्यूमर सरप्लस भी मार्शल ने दिया हुआ था, प्रोड्यूसर सरप्लस का कंसेप्ट भी आपके इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने प्रोड्यूसर सरप्लस या उत्पादक बचत का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। अब हम लोग अगर देख लें डायग्राम को, डायग्राम को अगर हम लोग देखते हैं तो डायग्राम को आप लोग देखिए, ये आपका डिमांड लाइन और इस प्राइस के बीच का एरिया आपका जो है कंज्यूमर सरप्लस होता था, और आपका प्रोड्यूसर सरप्लस से उत्पादक बचत जो है सप्लाई लाइन, सप्लाई कर्व और प्राइस के बीच का एरिया हो जाएगा। ये आपका जो है, अगर हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करके देख लें, अगर हम लोग कलर यूज करके देखते हैं तो आप लोग जो है देखोगे, ये आपका जो हो गया, ये ट्राइंगल जो है आपका, ये ग्रीन वाला, ये क्या हो गया, उत्पादक बचत हो गया, जिसका प्रोड्यूसर का बचत है। ये वाला ग्रीन वाला जो आपका एरिया दिख रहा है ये आपका उत्पादक बचत हो गया, और ये जो रेड वाला एरिया है वो आपका जो है कंज्यूमर सरप्लस हो गया। कंज्यूमर सरप्लस आपका डिमांड लाइन और प्राइस के बीच का एरिया होता है, आपका उत्पादक बचत जो होता है सप्लाई लाइन और प्राइस के बीच का एरिया होता है। अगर वही बात कर लिया जाए ट्रायंगल का, तो आप लोग ट्रायंगल देखोगे, अगर ट्रायंगल
ए पी बी जो है आपका सी एस हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, और ट्रायंगल आपका जो है पी ई एंड बी ये आपका पी एस हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। इस डायग्राम को आप लोग देखो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को दोनों को दिखाया गया है। प्राइस के बीच के ऊपर का एरिया जो है डिमांड लाइन वाला ये कंज्यूमर सरप्लस है, प्राइस के नीचे का एरिया और सप्लाई कर्व के बीच का एरिया आपका ये उत्पादक बचत है। जहाँ दोनों एक दूसरे को डिमांड लाइन सप्लाई कर्व कट करते हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है, जहाँ पे मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, अब हम लोग के सामने ये आएगा कि हम लोग उत्पादक बचत या प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दो इक्वेशन है जो कि ये डिमांड का है और ये सप्लाई का है। ठीक है, अब हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस, मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रोड्यूसर सरप्लस आपका जो है टोटल रेवेन्यू माइनस प्रोड्यूसर सप्लाई होता है, प्रोड्यूसर सप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने के लिए पी डी इक्वल टू पी एस करेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 20x, इसको आप लोग देखिए, आप लोग देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 9x, अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 9x प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने उठा के ला के इधर रख दिया, इसलिए ये 15 माइनस हो गया, 9x भी माइनस हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसको हम लोग जैसे हम लोग फैक्टर करते थे वैसे हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या होगा, फैक्टर करने पे मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आना चाहिए, माइनस 30x स्क्वायर, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 29x। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे। 3x स्क्वायर ये हम लोग का जो है कितना हो जाएगा, माइनस 30x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो माइनस 29x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालेंगे। अब आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x को कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 10 हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम होता है, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1, एक फैक्ट हम लोग को मिला, दूसरा x माइनस 10। यहाँ से x की वैल्यू जब निकाला जाएगा ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आउटपुट जो हम लोग का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिमांड फंक्शन में पी डी जो कि आपका दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इससे हम लोग का डिमांड लाइन पता चल जाएगा कि डिमांड इक्वेशन की वैल्यू कितनी है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, 3 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा माइनस 200, ये आपका हो जाएगा ये 300 माइनस 200 प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये 105 आ जाएगा। ये पी डी की वैल्यू आ गई, एंड पी डी इक्वल टू पी एस इक्वल टू 105। अब हम लोग निकालेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं, इसी स्लाइड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग के पास पी डी की वैल्यू आ गई है। आप लोग ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, प्रोड्यूसर सरप्लस या उत्पादक बचत के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डिफरेंट एग्ज़ाम जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीएनेट में जो पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग के कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस से आ ही रहा है। तो दोनों में से कोई एक आप लोग दोनों सीख जाओगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे।
अब क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस है तो इसको सप्लाई कर्व की वैल्यू निकालेंगे, सप्लाई इसको आप हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं पीएस निकालने के लिए। तो हम लोग का इंटरवल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 से 10। प्रोड्यूसर सप्लाई का इक्वेशन क्या है, 15 + 9x है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा आपका 9x², और ये आपका हो जाएगा कितना, 9x²/2। ठीक है, इसका इंटरवल आप लोग रख लोगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 0, 15, और ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9/2, और x² की वैल्यू कितनी है, इसको आप लोग रखोगे तो ये हो जाएगा 15 10 जा 150 + 9/2, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 150, और इसको जब आप लोग कट करोगे ये कितना हो जाएगा, 450 एंड 150 हो जाएगा आपका 600। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, जैसे कि हम लोग देखे हैं, हम लोग ये आप लोग देखे हो कि प्रोड्यूसर सप्लाई आपका सरप्लस जो है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, ये TR माइनस प्रोड्यूसर सप्लाई हम लोग का निकल गया। प्रोड्यूसर सप्लाई जो है ये हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का आया है ये क्या है, प्रोड्यूसर सप्लाई है। अब प्रोड्यूसर सप्लाई ये है। अब हम लोग का पीएस क्या होता है, टीआर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। टीआर इक्वल टू क्या होता है, टीआर जो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी होती है, टोटल रिवेन्यू। अब हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग इरेज करके इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, हम लोग के यहाँ से अगर वैल्यू की बात की जाए, TR इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। PD की वैल्यू कितनी आई है, PD की वैल्यू आपकी आई है 105, और X की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। X की वैल्यू हम लोग निकाले थे, X की वैल्यू -1/3 एंड X की वैल्यू आई थी 10। नेगेटिव आउटपुट हो नहीं सकता तो हम लोग पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। तो TR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050 हो जाएगा। अब आपका PS कितना हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है टोटल रिवेन्यू माइनस प्रोड्यूसर सप्लाई। टोटल रिवेन्यू की वैल्यू आ गई 1050, प्रोड्यूसर सप्लाई की वैल्यू आ गई 600। इसको माइनस करोगे आप लोग तो 450 आ गया। दैट इज अ प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले वीडियो में नए कंसेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक इक्वलाइजर।